तो भाई ऐसे रीति रिवाज के हिसाब से ब्याह के लेके गए हैं घर में। 3-4 महीना या 5 महीना इनका घर भी रही हूँ मैं हितेश का। फिर हितेश को क्यों छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा भाई। अच्छा, फिर क्या हुआ था, क्या रीजन रहा जो आपका दोनों का रिलेशन टूट गया है? हितेश किस वजह से छोड़ के चला गया आपको? भाई इससे पहले जब इनके घर में रहती थी मैं जी, तो इसकी मम्मी बात के लिए कहती थी धानकी जी। तो भाई धानकी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये जात तो मैंने इनको पहले ही बता दी थी। जी है बता दो मेरी क्या गलती है? मैं धानकी हूँ तो है कोई गलती? बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेरे को ये कहती थी तू बुढ़ी है, मैं मेरा छोरा का 16 साल की लेके आती। मैंने इतनी बात बोली, मम्मी तू खुद लेके आई थी, खुद पसंद करके आई थी, तू मेरे तो धानकी बुढ़ी मोटी काली पतली ये मत कहा कर। इस बुढ़ी ने मेरे 2 थप्पड़ मारे, घर से बाहर निकाल दी, गेट बंद कर लिया। क्या इस दौरान हितेश ने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। अच्छा। हितेश खाट पे लेटा हुआ देख रहा था। ठीक है। इन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया भाई। मैं दादरी आ गई कैसे न कैसे करके भाई। थोड़ी देर पैदल चली, थोड़ी देर साहूवास से किसी की बाइक पे बैठी, किसी के ट्रैक्टर पे बैठी, ऐसे करके मैं दादरी आ गई। दादरी आ गई, मैंने किसी का दौरा फोन करे, बाण मन है तेरे कमरे की चाबी दे दे, मैं रात रात रह जाऊंगी। उसने मेरे को चाबी दे दी तो मैं उसके कमरे पे रह गई। दूसरे दिन भाई मैडम को फोन आयो, बोले इसमें तो कौन मैडम? पुलिसारी को। अच्छा, क्या नाम है भाई? नाम तो कौन जानू मैं उसने, लेकिन वो कोई बढ़िया लुगाई थी भाई। ठीक है। तो यो सदर को नहीं, सदर में तो फोन आयो जी। बोली तू यहाँ जानजू कहाँ है? तो मैंने कहा मैं जी दादरी हूँ। तो उसने मेरे तब बुलाई, तो मैंने उससे ये बात बताई, तो उसने मेरी सासू तक धमकाई जी। यही बात उन्होंने उस मैडम तक बताई थी, बोल जी इसकी 3-4 ब्याह हो रहे हैं और न्यू कर रखी और रात की धड़की हड़की, इसने मतलब ये शब्द बोली उसने मैडम ने। उसने धमकाई, वह मेरे तक बुढ़ा तो पड़ा के फिर घर ले गए। इतने सारे घर ले जाने के बाद में भाई ये मेरे तक न्यू बोले तेरे तक काम सिखा दिया। मैंने कहा भाई सिखा दो। तो इन्होंने सिलाई की बात करी मेरी कहीं, तो दादरी मेरी बात करवा के ले गए। बात करवा के ले गए भाई। या तमन्ना तो हर एक इंसान के होती है भाई, मैं कुछ काम करूं और कामयाब हूँ। बिल्कुल। तो ये इंशा मेरे अंदर भी थी भाई। हम दादरी रहने लग गए। दादरी रहने लग गए तो इसके जो मम्मी पापा ये बोले 100 रुपया 200 रुपया रोज तेल का लगा है, तुम दादरी रहने लग जाओ। भाई हम दादरी रहने लग गए। दादरी रहने लगे तो यो तो इनको मतलब एक कोई पलाएंगे तो घर से निकालन को। एक बार तो बुढ़ा तो पड़ा के ले गए थाना में। थाना में तो घर ने यो तो इनको एक पलाएंगे तो मेरे घर तक काटन को और मशीन सिकान को भी पलाएंगे तो इनको। मेरे मुद्दों तो ये इनको घर तक काटन को कति पलाएंग बना रखे इन्हें। तो भाई मैं दादरी रहने लग गए हम। फिर एक दिन इसकी बहन आई, हितेश की बेबे रितु। तो हमारी पति पत्नी की थोड़ी मोड़ी सी तू मूसी हो रही थी। तो भाई ये बोली फलाना दिखड़ा मेरी ननदा हमारे बीच में बोलने लगी। तो मैंने ये बोला हमारी पति पत्नी की लड़ाई है भाई, आप बीच में मत बोलो। तो भाई हितेश की बेबे ने, हितेश ने मेरे थप्पड़ मुक्का मारा और हितेश ने लड़ाई दंगो करके मेरे दौरे तक ले गई भाई। फिर हितेश आयो हांड फिर के भाई। उस दिन आए तो दूसरे दिन आए तो मेरे पक्का से याद को नहीं भाई, क्यों घनी परेशान हूँ। तो भाई हितेश आए तो हितेश ने खुद तो पर्स में चप्पल मारी, मैं आपको बजा के दिखा सकती हूँ। ये ठीक है आप छोड़ी। फिर बाद में क्या हुआ था? आरोप लगाए उन्होंने आपको पर? क्या आरोप लगाए? ये आरोप लगाए, बोले इसने मेरे को पीटा। ठीक है भाई। 25 साल का लड़का मार खा लेगा? चूड़िया तो पहन नहीं रखी थी। ठीक है नादान कोई वो बच्चा नहीं था जो वो मेरी मार खा रहा था। ठीक है। फिर भाई उसने फोन चालू करके छोड़ दियो। जैसे पति पत्नी के बीच में होता वो कुछ हो रहा था, हम बतला रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो भाई हंसी मजाक का मैंने उसको ये बोल दिया मैं तुम्हारे को जान से मार दूं। वो रिकॉर्डिंग ले रहा है तो जो ये मैंने फिर वो हितेश मेरे को छोड़ के भाज गया। उसके बाद छोड़ के भाज गया। फिर मैंने एक दरखास्त दी भाई। 8-10 दिन बाद देखी तो इसकी नहीं आया ना, उसके बाद मैंने एक दरखास्त दी। इस 8-10 दिन के दौरान आपने क्या किया? कहाँ कुछ खाया पिया?
कहाँ रहे आप? भाई जो हितेश छोड़ के गए थे उसे कमरा में। ठीक है। उसी कमरा में मैंने 8-10 दिन बाट देखी। फिर वो बुड्ढो बोले भाई हितेश नहीं आता, तू कमरा खाली कर दे। ठीक है। भाई उस बुड्ढा की विदाब आ गई, कमरा खाली करने की विदाब आ गई, मतलब हितेश भी बाज गयो। मैंने दरखास्त दी बस स्टैंड चौकी में, तो इन्होंने वो बुला लिए, वो बुलाता पड़ा के हितेश ने बुला लिए, समझो तो सो करवा दियो। फिर भाई जब इनका घर में रहती थी, जब इसका पापा ने वो गंदी हरकत करी थी, अच्छा। मेरे साथ मुंह का मुंह लगाने की कोशिश करी, मेरे कोड़ी भरने की कोशिश करी, ये मतलब ये दानकी पानकी मेरे ते बोली इन्होंने, तो इनकी मैंने दरखास्त दी जी। तो वो दरखास्त इन बस स्टैंड चौकीदारा ने भेजी कि भाई सिटी थाना ने भेजी, सदर ने भेजी, कुर्सन इनने कित भेजी, वह दरखास्त इनने भेजी। तो सदर में थी सोनिया। ठीक है। आज जो बस स्टैंड चौकी वालों से लंबो सो मोटो सो, इसने मेरे तक धमका धमको के काट दी। ठीक है। इन्होंने हितेश का जीजा ने, हितेश ने इनने दिए 30,000 रुपये। अच्छा। 2,000 के नोट थे। इन्होंने 30,000 रुपये दी, इनने मेरे तक धमका धमको के काट दिए। फिर इनने उड़े भेजी सदर में, वह सोनिया थी, उसने मेरे तक धमका धमको की ये रिकॉर्डिंग सुना के जो मैंने बताई ही जी, ये रिकॉर्डिंग सुना के मेरे तन तन भीतर गया, यो करांगा वो करांगा। तो उसने मेरे को नहीं उस पर के लिखवायो के नहीं लिखायो जी। वह दरखास्त भी इनने मेरे के करवा दिए। ठीक है। हाँ, तो भाई मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो जितनी भी मेरी दरखास्त दी हुई थी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ना इन्होंने करी, और ना इन्होंने मेरी सुनाई करी। इनने मेरे तक थप्पड़ मुक्का मार के इनने काटनी। अच्छा। हाँ, पुलिस वाला ने भी मेरे तक काट दी है। अभी आपका और हितेश का कितने दिन से संपर्क नहीं है? भाई इससे पहले मेरे दौरे रिकॉर्डिंग है, वीडियो में सुना सकते हूँ और देख सकते हो, और ये वीडियो आपने लगानी जरूरी है भाई। कौन सी? चलेंगे। हितेश मेरे कमरे पे आया था और जो पति पत्नी के बीच में हो रहा था, तलाक का केस डाल रखा था हितेश ने उस टाइम पे। ठीक है। और मेरे दौरे गया था, जो पति पत्नी के बीच में लिंक होता है वह सारा हुआ है काम। ठीक है। भाई जो पहले थे वही लिंक हुए हैं। तो तलाक का केस डालने के बाद में भाई पति पत्नी की राजी होए तो मतलब कोई भी काम हो सकता है जी। और हम हमारी सहमति तो हम केस बिठा कहाँ जी, क्या गलत है? बिल्कुल। जब हमारा केस चल रहा है तो पत्नी के पास में जाने का पति का कोई हक नहीं, का हक है। देखिए वो आपका पर्सनल मामला, उसमें हम तो कुछ बोल नहीं सकते। भाई कोई पर्सनल बात नहीं थी ऐसी, ना कोई पर्सनल मामला तो ये मेरे दौरे गए, जो पति पत्नी की बात हुई वे सारी हुई है। जब इसने मेरे पे केस डाला के तो मेरे दौरे को गोबर क्यों खा के था? आपने क्यों आने दिया घर? आप क्यों गए उसके पास? मैं उसके पास नहीं गई थी, मेरे कमरे पे आया था। इस बात की मेरे दौरे रिकॉर्डिंग है। नहीं, क्यों घुसने दिया आपने फिर? भाई ये आ गया राज्य सलाई, मेरे को ये पता थोड़ी था ये करेगा मेरे साथ में, मेरे को पता थोड़ी था। मेरे को पता होता तो मैं इसको पास में भी नहीं बिठने देती। इसका नंबर आएगा। चलिए ठीक है भाई, इस मामले में जो भी हमने इनसे बातचीत की है, अभी इन्होंने जिस तरह से कहा कि भाई सदर थाने एप्लीकेशन दी थी, वहाँ पे भी एक बार पहुंचेंगे और जो मामला है हितेश से भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हितेश का क्या पक्ष है, क्या कहना है, आरोपी में कितनी सच्चाई है। आपके ऊपर एक बड़ा आरोप ये भी है कि आप ड्रिंक करते हैं या फिर बातचीत कर ले तो पुड़िया वगैरह आप खाते हैं। जो हमारा गांव है वहाँ पे सभी देश खाता है, सारी पब्लिक खाती है। नहीं सही है, बताओ। हमारे गांव में खाती है तो भाई हमारा गांव मुसलमान ज्यादा है। ठीक है। तो वहाँ पे भाई फ्रेंड थी, सातन सहेली थी, उनके सारे हम भी खानी सीख गए। तो पुड़िया तो मैं सदा से खाती हूँ ना, इनको पता है। हितेश लेके भी आता था, हितेश खुद भी खाता था। पुड़िया तो चलो आजकल खाते हैं। ठीक है, हितेश खुद भी खाता था। हितेश तो बर्ती भी खाता है, मर्द कदे बर्ती खाता है क्या? मट्टी खाता है मर्दे। तो आपने उसको चुना क्यों? मेरे को पता ही नहीं थे उस टाइम पे। ये तो मेरे पास आने के बाद में ये बोलता था आप ड्रिंक करते हो कि नहीं, इतना ही बताओ। मैं नहीं पीती भाई, इन चीजों से मैं दूर हूँ। ये पूछो। ठीक है।